तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आपने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का तीनों फार्मूला का रिवीजन वीडियो आपने देख लिया होगा। बहुत अच्छे लेवल की आराम से कंसेप्ट के साथ सारे चैप्टर वाइज फार्मूला हमको आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं एग्जाम के पहले, राइट। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 4। क्या चीज? चैप्टर 4। चैप्टर 4 का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यार, इस चैप्टर को बात करें तो यहां से नंबर उठाना बहुत ही आसान है। एकदम बोले कि अगर थोड़ा सा आधा घंटा लगा के इस वीडियो को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेन क्वेश्चन जहां से बोर्ड में बनते हैं वो सारे कंसेप्ट, सारे फार्मूला इसके सेशन में आज डिक्लेयर कर देंगे, चाहे क्लियर कर देंगे, राइट। अब देखो जरा, हमारा सीरीज ही चल रहा है भाई, फार्मूला रिवीजन करना है। क्या चीज? चैप्टर वाइज फार्मूला को रिवीजन करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने अगर बात करें तो चैप्टर 1 को हमने अपलोड कर दिया है, चैप्टर 2 को अपलोड कर दिया है और चैप्टर 3 को भी अपलोड कर दिया है, राइट। आज आपको चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या चीज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे। टोटल हमने प्लानिंग किया था कि 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर 14 डेज में देने के लिए। ऑलरेडी आपको ये 3 चैप्टर मिल गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं, तो उन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फार्मूला अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर बात करने वाले हैं यार क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के फार्मूला रिवीजन से रिलेटेड है। चलिए, सबसे देखो यार, अब ऐसा नहीं है कि चलो भाई हम सेशन का शुरू में है, आधा घंटा मोटिवेट कर रहे हैं, 2 घंटा लेक्चर दे रहे हैं, 3 घंटा पानी पी रहे हैं बैठ के, वैसा नहीं करेंगे। यहां पे आपको सटीक जो एग्जाम सटीक से क्वेश्चन आने का चांसेस है, ईच एंड एवरीथिंग हमने बोर्ड पे डिस्कस कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ आपको बताएंगे ये यहां से ऐसे काम करता है, यहां से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला लगता है, ये फार्मूला नहीं लगेगा। ईच एंड एवरीथिंग बोर्ड पे आपको मिल जाएगा। तभी तो हमने एक चैप्टर को 10 से 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट की सेशन में आपको खत्म कर रहे हैं, राइट। चलो अब देखो यार, चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड का मतलब क्या होता है? 2। अब कोई पूछ देगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो याद रख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना? हेलो, हाईएस्ट पावर कह दो, चाहे हाईएस्ट डिग्री कह दो, चाहे हाईएस्ट घात, पावर कहो, घात कहो, डिग्री कहो, सारा एक ही चेक है। हाईएस्ट पावर या डिग्री, हाईएस्ट पावर या डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या चीज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या चीज? स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। याद हो गया? ax² + bx + c = 0। अब आप बात कहेंगे कि भैया यहां पे c क्या है, तो आप जान लो ये c क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। ये b क्या है? कांस्टेंट है। समझो एक बात समझो, ये क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अब यहां पे कांस्टेंट ये किसका है? आप कहोगे कि x² का कोएफिशिएंट है। क्या चीज? ये a क्या है? x² का कोएफिशिएंट है। समझो, अरे भैया, हेलो मिस्टर, a कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट है किस चीज का है? x² का। आप कहोगे कि भैया ये x² का कोएफिशिएंट है, ये b किसका है? x का कोएफिशिएंट है, ये c अकेला बेचारा कांस्टेंट है, राइट। तो आपने समझ लिया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पहचानना हो तो उसका डिग्री 2 होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना हो तो डिग्री 2 होना चाहिए। और सबसे पहले कोई भी फॉर्मेट दिया हो, मान लो आपको x + 2 × x - 1 दिया = 0। अब आपको कहना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो सबसे पहला क्या काम रहेगा भाई? इसको, ये तो आला टेढ़ा दे दिया है ना, इसको जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके चलो। तो क्या करते हो? आप कहते हो कि इसको गुणा करते हैं तो x² मिल जाएगा, अब माइनस का क्या हो जाएगा? x। अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2x और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 = 0। अब देखो जरा, x²
एक्स स्क्वायर, देखो दो गो एक्स में से एगो एक्स चल जाएगा, क्या बचेगा, एगो प्लस का एक्स और माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्या ये जनरल फॉर्म पे बैठ रहा है क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और देखो जरा प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भैया यहां पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, यहां पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, राइट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है इसीलिए बता रहा हूं। आप कहोगे कि भैया x की जगह पे x लिख दिया और a का वैल्यू क्या है, 1 है, यहां पे x का जगह पे x है और ये b का कोएफिशिएंट b का वैल्यू कितना है, 1 है, यहां पे देखो c का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 है। तो क्या आप इसे कह सकते हैं कि क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए, कैसा भी आपको दिया रहे, सिर्फ सबसे पहले आपको उसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तब जाके इस फॉर्मेट पे लेके आना है, तब बताना है। अगर पूछेगा 1 नंबर का पूछेगा कहीं आप देख लेना, राइट। ये तो बात क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ अगला पर। अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हम सबसे पहले हमने आंसर में बता दिया है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब है तो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब आपको ये वाला चीज दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट पे तो लाना होगा ना। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म पे नहीं है। जनरल फॉर्म क्या होता है भाई साहब, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मेट पे आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करिएगा। अब देखिएगा जरा, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं क्या, देखिए ना a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या चीज, 2ab। तो a का जगह पे क्या है, x है और b का जगह पे क्या है, 1 है। तो चलिए तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a का जगह पे x और b का जगह पे क्या है, 1 है, राइट। इक्वल टू यहां पे देखो गुणा करो सिंपल, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 कितना 6। अब देखो जरा, ये x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2xb। यहां पे भैया यहां पे b नहीं है, b का जगह पे 1 है, तो यहां पे देखो जरा 2x हो जाएगा क्या, इक्वल टू 2x माइनस क्या चीज 6। इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं तो आप कहोगे कि भाई साहब अगर इसको आगे बढ़ाएं तो यहां पे 2x लिख सकते हैं प्लस का 1। और देखो जरा, ये वाला इक्वल टू का इधर है ना, तो साइन चेंज होके इधर हो जाएगा। अरे हमको जनरल फॉर्म में लेके जाना है, तो ये प्लस 2 है तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6 इधर इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर देखो जरा, अब ये माइनस का 2 प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। यहां पे देखो 6 गो और एगो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। आप जरा बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हम कहता हूं कि है। कैसे, क्या रे भैया इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया कि नहीं, आ गया। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए बात। ऐसा ही क्वेश्चन यहां पे देख लो, ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है। समझो कोई देख लिया क्या आंसर, इसको आपको कमेंट करना है, अपने से बना लेना है। देखो जरा, इसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या आ रहा है वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है। आ जाओ अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो जरा बेटा, यहां से एक क्वेश्चन आना तय रहेगा, मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहेंगे कि भैया आज से 4 साल 3 साल पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 मेथड का यूज करते थे। पहला बाई फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला
फॉर्मूला जो कि ये है x इक्वल टू, और एक तीसरा बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड सिलेबस से हटा दिया गया। सो मेनली यू हैव टू फोकस ऑन दिस टू मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब देखो जरा, एग्जाम में बोल देता है ना, एग्जाम में अब ये दो मेथड क्यों हमने एक्सप्लेन किया, हमने, अरे चाहे आपके सिलेबस में क्वेश्चन देखो यार, अगर आपका क्लैरिटी अच्छा है, क्वेश्चन का सॉल्व करते समय दिमाग अच्छा है, तो आप क्वेश्चन को कैसे भी बना लोगे और ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपको एक ही पूछना है कि भाई ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, दोनों फार्मूला का दोनों को अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम मिलेगा। लेकिन दो फार्मूला क्यों, एक ही दे देता, या तो ये वाला दे देता, नहीं तो ये वाला दे देता, सही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जरा देखो, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज फालतू नहीं है, राइट, कहीं ना कहीं उसका यूज है। अब देखो जरा, जो इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, मे बी चांस कि इसमें सॉल्व हो जाएगा, इससे सॉल्व हो जाए, इससे ना हो जाए, इससे तो कोई भी हो जाएगा, हेलो, इससे तो कोई भी फॉर्मूला से हो जाएगा। लेकिन कितने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको शॉर्ट, क्या चीज, शॉर्ट से इसको जल्दी से सॉल्व कर जा सकते हैं। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लग जाता है, इसमें जरा थोड़ा कैलकुलेशन लग जाता है, ये करने में थोड़ा लग जाता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे सॉल्व नहीं होते हैं उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, राइट। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब हम कहते हैं कि यहां पे कितने रूट्स, ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स मिलने के पॉसिबिलिटीज है। आप कहोगे कि अच्छा हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो यहां से x का 2 मान आएगा, एक x का और कुछ वैल्यू आएगा, या पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आए, लेकिन 2 मान आएगा। मतलब वो मान को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, या सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। समझ गए बात को कि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर 2 ही रहेगा। कोई तो बोल रहा है कि हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 तो वो चल जाएगा क्यूबिक में, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है, तो आपको रूट्स कितना मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे, राइट। अब यहां भी रूट्स 2 मिलेंगे, इसीलिए देखो माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब आप कहोगे कि ये b कहां से आएगा, a कहां से आएगा, c कहां से आएगा। अरे भैया यहां देखो, x² का कोफिशिएंट a है, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b है, ये कांस्टेंट c है, सारा चीज यहीं पे है। लेकिन अब आपको बताएंगे कि इस दोनों मेथड से कैसे सेम क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। अब देखो x² माइनस 5x प्लस 6 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। आ जाओ जरा, x², देखो जरा x² क्या चीज, x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। क्या चीज, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। क्या चीज, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। अब यहां पे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या चीज, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां पे आप कहेंगे क्वेश्चन तो यही है ना, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि यहां से x निकालने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस का क्या चीज, 4ac। थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं, 4ac बाई क्या चीज, 2a, राइट। ये वाला फॉर्मूला है, ये 20 मत पढ़ना, 2a है, राइट। अब देखो जरा, अब यहां सॉल्व करते हैं बाई, सबसे पहले बाई क्या चीज, फैक्टराइजेशन मेथड बोले तो स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, याद रखना, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर यहां पे। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहला जब भी ऐसा दिया रहे ना, तो सबसे पहला देखना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है।
एक एक पॉइंट आप नोट करते चलेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। इस कोएफिशिएंट को उठाएंगे और इस लास्ट वाला कांस्टेंट में गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे कि कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, इंटू कांस्टेंट कितना है प्लस का 6, तो हम 6 ले लेते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमको 6 मिलेगा। अब देखो जरा, अब मेन कमाल की बात यहीं पे आ जाएगी। अगर आप कहेंगे कि भाई इसके हिसाब से फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि भैया ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये लास्ट थर्ड टर्म है। ऐसा नहीं है। आप कहोगे कि भैया ये पहला है, ये लास्ट वाला है, तो मिडिल का भैया यही है ना, यही है मिडिल टर्म, यही है मिडिल टर्म। इसी का सब खेल करना है, इसी को तोड़ के लाना है। तो आप कहोगे कि मिडिल टर्म का वैल्यू कितना है, मिडिल टर्म का वैल्यू कितना है, आप कहोगे कि ये -5 है। समझ लो, ये मिडिल टर्म कितना है, -5। ये किसका, एक्स का कोएफिशिएंट है। हेलो, ठीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमको इस 6 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पे -5 आ जाए। ठहरो, आप कहोगे कि भैया 2 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, तो 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको जोड़ करके घटा के -5। तो सबसे पहले कहते हैं कि हम तोड़ लेते हैं, 3 दूना 6, राइट। देखो, हम 6 को ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे जिसको जोड़ के घटा के -5 आ जाए, और उसी संख्या को क्या करके गुणा करके ये वाला +6 आ जाए। नहीं समझे, 2 ऐसे संख्याओं को लेना है जिसको जोड़ के, जिनका हेलो मिस्टर, समझो 2 संख्याओं के जोड़ के क्या हमको क्या आना चाहिए, -5, और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, +6। तो आप कहेंगे कि अच्छा 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, मिल गया। लेकिन हमको यहां -5 लाना है, तो आप कहोगे कि अच्छा इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस लगा दे, तो देखो -3 और -2, -5 हो गया ना। और इसी दोनों संख्या को आपस में गुणा कर देंगे तो +6 मिल जाएगा। देखो ना, -3 और +2 जोड़ करके, ठीक है, जोड़ करके, तो आप कहोगे कि -3 -2 इक्वल टू -5, मिडिल टर्म। और देखो इसी को गुणा करके क्या आना चाहिए, देखो -3 और -2 गुणा करोगे तो +6 आ जाएगा। समझ गए बात को। अब कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी x चिपका देना है, इसमें भी x चिपका देना है। क्लियर। अब देखो जरा सेम टू सेम उतार दो, x² -3x और -2x, और ये वाला प्लस का क्या चीज, 6 इक्वल टू 0। अब देखो जरा, आपके पास 4 टर्म है, तो 2 को पेयर ले लेते हैं। तो आप कहोगे कि अच्छा x² - 3x एक पेयर में आ जाएगा, ये वाला माइनस, ये 2x, देखो माइनस बाहर है तो अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे, तभी तो जाके ये जब ब्रैकेट ओपन हो गया तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि यहां से x, यहां भी x है, यहां भी x है, तो एगो x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, x, और यहां से x कॉमन चल गया, क्या बचा, देखो यहां से 2 ले लेते हैं तो क्या बचेगा। अच्छा ठीक है, कोई बोलता है कि भैया आप 2 कॉमन क्यों ले लिए, 3 क्यों नहीं ले लेते। अरे भैया जो यहां के अंदर में है ना, उसी को उठा के यहां पे लिख दो। अब देखो जरा, अब देखो x - 3 हो गया। अब आपको मेंटेन क्या करना है, आपको 2x - 6 मेंटेन करना है। देखो -2x और देखो जरा -6 हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि ये वाला दोनों में कॉमन है, तो x - 3 हम कॉमन ले लेते हैं। अब बचा क्या, ये वाला x और ये वाला -2 इक्वल टू 0। आप जानते हैं जब एक बार x - 3 बराबर 0 करेंगे तो यहां से x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। जब एक बार x - 2 बराबर 0 करेंगे तो यहां से x बराबर 2 मिल जाएगा। तो यही है आपके x के 2 रूट्स, 2 सॉल्यूशन, 2 0। अब आप कहेंगे कि भैया यहां तो x का 2 वैल्यू आ गया, एगो 2 और एगो 3। अब यहां से बता दीजिए, सिंपल है। आपको फार्मूला ये याद हो गया, इसी को बोलते हैं क्या चीज, रूट्स। इसी को क्या बोलते हैं, रूट्स।
राइट। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि ABC कहां से लेके आएंगे, समझो ना जरा समझो। हम कह देते हैं कि भाई A का मतलब क्या होता है, यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यही ना A है रे बाबा, तो A इक्वल टू 1 हो गया। अब B इक्वल टू निकाल लेना है, C इक्वल टू निकाल लेना है। B बोले तो x का कोएफिशिएंट कितना है, -5 है, कितना है, -5। C बोले तो कांस्टेंट टर्म +6 है। क्लियर। अब फार्मूला पे रख दीजिए, आप कहेंगे कि x इक्वल टू रख दीजिए माइनस, ये माइनस फार्मूला का है माइनस, अब b का वैल्यू कितना है, -5। देखो जरा फार्मूला यहीं पे गलती होता है आपको वैल्यू पुट करने पे, रूट का अंदर b², b का वैल्यू कितना है, -5, इसका स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है, 1 है, और c का वैल्यू कितना है, 6 है, बट्टे 2 इंटू a का मान कितना है, 1 है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो जरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 प्लस -5 का स्क्वायर, देखो जरा, अब देखो यहां पे देखो खेल देखो, अगर हम कह दें कि भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर में अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर क्या है, आप कहोगे कि भैया यहां पे माइनस तो ऐसे रह जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आप इसके लिए इतना लिखेंगे, यहां देखो माइनस का 2 मतलब माइनस का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4। समझ गए अंतर, मतलब इसका वैल्यू देखो क्या आ गया और इसका वैल्यू आ गया क्या चीज, तो आपको क्या निकालना है, -5। देखो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और 4 छक्के क्या हो जाएगा, 24 रूट का अंदर में, 2 इंटू 1, राइट। अब देखो जरा आसान से, 5 प्लस, देखो 5 प्लस माइनस 25 में से 24 चले जाएगा, रूट का अंदर 1 बचेगा, तो क्या एक का रूट 1 का 1 लिख सकते हैं, तो यहां पे 1 हो गया, बट्टे में 2। अब आप कहोगे कि यहां से x का 2 वैल्यू, एक बार 5 + 1/2, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक बार 5 - 1/2, राइट। ये x का 2 रूट आ गए, तो आप कहोगे कि 5 × 1 = 6 में 2 से भाग क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहां 5 में से 1 चल जाएगा 4, 4 में 2 से भाग क्या हो जाएगा, 2। तो आप देखें कि x का 2 रूट यहां पे भी आ गया, क्या चीज, 2 and 3। समझ गए। आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, आप चाहे तो क्या चीज, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करें, लेकिन कभी कभी ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो यहां से आप जरूर बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो जरा, मोस्ट बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई वालों को, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे कोई हो, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे तरीका से कंसेप्ट में बैठा लेना, राइट, कंसेप्ट में बैठा लेना है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या चीज होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax² + bx + c = 0। आपको पता है कि भाई साहब यहां पे बोला क्या जा रहा है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ क्या चीज, रूट्स। रूट्स को क्या बोलते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, आप कहते हैं कि भाई नेचर ऑफ रूट्स x से निकालते हैं, तो हम कह दें कि भाई नेचर ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बट्टे का क्या चीज, 2, बट्टे का क्या चीज, 2a, राइट। यही आप रूट्स निकालते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि भाई यहां पे देखो, ये देखो एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, डिस्क्रिमिनांट, क्या चीज, डिस्क्रिमिनांट। आप कहेंगे कि भाई डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू होता है b² माइनस का 4ac अब ये d का जो फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनांट, क्या चीज, डिस्क्रिमिनांट, d = b² माइनस 4ac। मतलब आप कह सकते हैं कि इसका अंदर आप खाली d भी लिखे तो चलेगा, और यही वाला चीज क्या बताएगा, आपको ये सारे चीज बता के दे देगा। ये जो डिस्क्रिमिनांट है ना, ये सारे चीज रूट्स के बारे में बता देगा। देखो जरा कैसे बताएगा, कह रहा है कि मान लो अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है, हेलो,
मान लो तुम्हारा डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो आपका रूट्स क्या मिलने वाले हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? अलग अलग, डिफरेंट, मतलब दोनों समान नहीं रहेगा। रियल मिलेगा, रियल नंबर होंगे, रियल मिलेगा, राइट। अब देखो अगला ये वाला तो हो गया। अगला बोला जा रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, मतलब इतना को सॉल्व करने पे 0 मिल गया, तो रूट्स आर क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल बोले तो मान लो 2 हो गया, चाहे 1 हो गया, चाहे 4 हो गया, मतलब रूट्स रियल होंगे और आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, माने इक्वल होंगे, राइट। तीसरा क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर d लेस देन 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स यानी इमेजिनरी नंबर मिलेगा। क्या चीज? नो रियल रूट्स बोले तो इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? इतने सी बात आपको आ गया? क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाइए थोड़ा सा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब इसका नेचर ऑफ रूट्स बता दीजिए। क्या चीज? यहां पे बोला जा रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स बता दीजिए। नेचर ऑफ रूट्स बता दीजिए। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि भाई आप क्या जांच करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये डी का वैल्यू है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां से a इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 8 है। b इक्वल टू कितना हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट प्लस का 2 है। c इक्वल टू कितना है? कांस्टेंट टर्म माइनस का 3 है। वैल्यू रखिए b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है? 8 और इंटू c का मान कितना है? माइनस का 3 है। अब देखो जरा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस गुणा में है तो क्या हो जाएगा? प्लस। देखो जरा 4 3 12, अब 12 8 कितना होता है? 96 होता है, राइट। 96 होता है। तो अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 96 4 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप जरा बताओ, ये जो भी वैल्यू ये निकाल के लेके आए हो, ये जो भी ये 100 है, तो ये 0 से बड़ा है, छोटा है, 0 के बराबर क्या है? तो आप कहोगे कि भैया ये जो भी ये 100 है ना, 0 से बड़ा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0। देखो जरा, अरे ये 100 क्या है? 0 से बड़ा है ना, तो आप कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0। जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो इस केस में क्या मिलते हैं? रूट्स आर। अब रूट्स कहने का मतलब क्या चीज? 2 रूट्स। हेलो, रूट्स कहने का मतलब कि 2 रूट्स, माने रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यही आपको क्या करना था? बताना था। देखो जरा d ग्रेटर देन 0, देखो जरा मतलब टू रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब समझ रहे हो? जो ये दोनों रूट आएगा वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब सेम नहीं होंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई सबसे ज्यादा कुछ नहीं आता है तो सबसे ज्यादा फॉर्मूला आपको हेल्प करता है कि लिख दिए। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहां से a निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस का 4, यानी b इक्वल टू कितना है? माइनस का 4, और c बोले तो 4, माने कांस्टेंट का 4 है। अब रखो वैल्यू b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है? 1 है, और c का वैल्यू कितना है? प्लस का 4 है। देखो माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 दे देगा, माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आप कहेंगे कि भैया ये तो 0 आ गया, मतलब आप कहेंगे कि d का वैल्यू बराबर है किसके? 0 के। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा ना, तो आप कहेंगे कि रूट्स आर रियल। क्या चीज? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या चीज? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और यही आपका क्या है? आंसर है।
क्लियर? अगर पूछ दे कि भाई रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो वो फाइंड आउट करके दिखा दो, तो आप फाइंड आउट करके भी दिखाना होगा। क्लियर? दिखा दे, इसको बता दे। देखो कैसे, देखो आप कहते हो ना कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल मतलब रूट्स रियल है और दोनों इक्वल है। तो चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4 बराबर क्या है 0। आप कहते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ये कांस्टेंट 4, 1 इंटू 4 बोले तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस 4 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको जोड़ के घटा के माइनस का 4 आ जाए और इसी दोनों को गुणा करके प्लस का 4। तो आप कहोगे कि -4 लाना है, तो दोनों में माइनस लगा दिए और x चिपका दिए, ठीक है। अब चलो एक बार लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x और प्लस का क्या चीज 4 बराबर 0। अब देखो आपके पास 4 टर्म है, तो क्या हम दो को पेयर ले सकते हैं, इसको एक पेयर, इसको एक पेयर। आप कहोगे कि अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एक पेयर में आ जाएगा, ये वाला माइनस, और 2x माइनस 4 एक पेयर में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि अच्छा इसमें भी x है, इसमें भी x है, एगो x बाहर निकाल लेते हैं तो x माइनस 2 अंदर में बचेगा। यहां पे अगर हम 2 निकाल लेते हैं कॉमन तो x माइनस 2 आपको अंदर में बचेगा। आप कहेंगे कि x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, दोनों में है तो हम ले लेते हैं यहां पे x माइनस 2, राइट। अब देखो जरा, आप कहोगे कि जब एक बार x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो एगो रूट निकल के आ गया। जब इसको x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा। देखो अब कह रहे थे ना कि भाई साहब रूट्स आर रियल होंगे, तो देखो क्या आया है, मान क्या आया है 2, मतलब x का 2 रूट है, तो ये 2 और 2 रियल भी है और दोनों क्या है इक्वल है। देखो हो गया ना, प्रूफ हो गया ना कि भाई साहब प्रूफ हो गया ना फॉर्मूला। अब आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट पे, इसको बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट कैसा है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लिख दीजिए, बी स्क्वायर माइनस का क्या चीज 4ac, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखेंगे। आप कहोगे कि अच्छा यहां से a निकाल लेंगे, a बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, b निकाल लेंगे, c निकाल लेंगे, c कितना है प्लस का 5 है, राइट, और b कितना है x का कोएफिशिएंट माइनस का 3 है, तो b स्क्वायर बोले तो -3 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है 2 है और c का वैल्यू कितना है 5 है। आप कहोगे कि -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 5 कितना हो जाएगा 40। देखो माइनस का 40 में से 9 चले जाएगा तो -31 बचेगा। आप जरा बताओ ये 0 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे कि ये 0 से छोटा है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आया ना 0 से छोटा आ गया। तो जब 0 से छोटा आएगा तो नो रियल रूट्स, क्या चीज नो रियल रूट्स। देखो समझ में आ गया, यही आंसर आ गया आपको। क्लियर। देखो जरा d लेस देन क्या चीज -31, यहां पे d लेस देन 0 मींस नो रियल रूट्स। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर हो गया। अब चलो जरा ये वाला देखो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको, अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 2 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 2 3 को सॉल्व किया होगा तो उसको दिमाग में ये फार्मूला देखते के साथ बैठ गया है कि भाई ये सारा फार्मूला चैप्टर में यूज होने वाला है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट a+, कोई तो बोल रहा है भैया वही बचपन वाला 7-8 वाला कहानी अभी भी सीखना पड़ेगा। जब नंबर में अच्छे मार्क्स उठाना है बोर्ड में तो सीखना पड़ेगा। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था हमने कि भाई साहब ये फार्मूला जो होते हैं ना बुढ़ापे तक काम आएगा, ठीक है, बुढ़ापे तक याद कर लो। a+b का होल स्क्वायर कितना होता है a² + b² प्लस का 2ab, और a - b का होल स्क्वायर कितना होता है a² + b² माइनस का 2ab, राइट। a+b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। स्पीड निकालना हो, अगर आपको चाल निकालना हो, अगर आप चाल निकालना चाहते हैं तो दूरी बटा समय, क्या चीज दूरी बटा समय। आप जरा बताओ कितने बच्चे लोगों को देखते हैं कि लाल पीला करके इसको लिख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब यहां से डिस्टेंस निकालना है तो आप नहीं कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस निकालना है
तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम मिल जाएगा। अगर मान लो आपको टाइम निकालना है, यहां से अगर टाइम निकालना है तो देखो ये बटे में चल जाएगा तो डिस्टेंस बटा स्पीड नहीं हो जाएगा। तो ऐसे मेन वाला फॉर्मूला याद रखिए, यहां से आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 के बारे में। चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, बहुत शानदार क्वेश्चन फॉर्मूला रिवीजन सीट के साथ। थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो ये रेड बटन दबा करके इस पे भी सब्सक्राइब, इस पे भी दबाना पड़ेगा, तभी जाके नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है। राइट? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।